खबरें अभी तक पर मूड ऑफ हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अवंतिका यादव। मूड ऑफ हिमाचल में आज हम पहुंच गए हैं मनाली विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर हम जानेंगे आखिर जनता के मुद्दे क्या है, कितना विकास मनाली में किया गया है। मनाली सीट की अगर हम बात करें तो यहां से मौजूदा शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर वो यहां से विधायक हैं और 3 बार विधायक वो यहां से चुने गए हैं। इसके अलावा अगर मनाली की हम बात करें तो मनाली पर्यटन की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिला, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण सीट ये हिमाचल प्रदेश के लिए हो जाती है। पर्यटन एक बहुत बड़ा यहाँ पर फैक्टर है और लोगों का रोजगार भी पर्यटन से बहुत ज्यादा यहाँ पर चलता है। तो चलिए यहाँ के लोगों से बात करते हैं। पिछले 5 सालों की ही अगर हम बात करें कि कितना यहाँ पर विकास हुआ है, पर्यटन में कितना बढ़ावा हुआ है और लोगों के मुद्दे क्या है, तो चलिए लोगों से बात करते हैं। आप मनाली से हैं सर, कितना काम हुआ है पिछले 5 साल में? कुछ काम नहीं हुआ। कुछ काम नहीं हुआ है? हाँ। अच्छा, गोविंद सिंह ठाकुर यहाँ पर विधायक हैं, कितना काम उन्होंने कराया? कोई काम नहीं कराया? करवाया होगा, पता नहीं, मालूम नहीं है। You are here to visit Manali. How is it? She is great and beautiful and a great view and great people and we love it. सर मनाली से हैं आप लोग, कितना काम हुआ है 5 साल में? जयराम सरकार ने कितना काम कराया है? बहुत ज्यादा काम हुआ जी, बहुत ज्यादा। हमने तो विश्वास ही नहीं किया हुआ था। बहुत ज्यादा काम हो गया। गोविंद सिंह ठाकुर यहाँ से विधायक है, विधायक ने अच्छा जीता हुआ है दोबारा, चौथी बार है। बहुत मार्जिन, 8-10 हजार वोटों से जीतेगी वो। हाँ, 8,000। आप बताएं सर। बहुत अच्छी पॉलिसी है जयराम सरकार की। पेंशन मिल रही है, 6,000 रुपया मिल रहा साल का, फ्री राशन मिल रहा है, घर में वो सारी सुविधा है, पानी फ्री लग गया, शौचालय बन गए, और इससे पर क्या चाहिए? 5 साल में आज तक हमारे को 1 रुपया नहीं मिला है। जब से जयराम की सरकार आई है सब कुछ मिला है। सब कुछ मिला है। स्पेशली यहाँ से जब शिक्षा मंत्री हैं, एक मंत्री यहाँ से, तो यानी कि मनाली का सबसे अच्छा काम हुआ है। हाँ, बढ़िया हुआ जी, बढ़िया सब कुछ। पर्यटन यहाँ पर बढ़ा है क्या पिछले 5 साल में? क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। इस साल अच्छा है जी, इस साल अच्छा रहा टूरिस्ट। हाँ, ये सब के होटल वाले को या टैक्सी वाले को, लोकल लोगों को, सबको अच्छा काम मिला इस साल। क्या क्या काम करवाया अभी 5 साल में? क्या क्या यहाँ पर विकास हुआ है? अब क्या पता है क्या? सड़कें बन गई, हर गांव को सड़कें हैं, हर गांव में स्कूल है और हर परिवार को शौचालय है, बढ़िया। और ये क्या बोलते हैं आप, आयुष्मान भारत कार्ड बना है, 5 लाख का मुफ्त में इलाज हो रहा है, और इससे पर क्या चाहिए? अच्छा, चलिए बाकी लोगों से भी जानते हैं क्या उनके मुद्दे हैं मनाली को लेकर इस बार, क्योंकि इलेक्शन है। सर, चुनाव है हिमाचल प्रदेश में, क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो ठीक लग रहा है। आपको पता ही है, माहौल गर्म हो रहा है और इलेक्शन की तैयारी है और इलेक्शन चल रहे हैं। और अच्छा, इधर से ठंड पड़ रही है, उधर से चुनावी माहौल गर्म हो रहा है। गर्म हो रहा है। अच्छा, और मुद्दे क्या है मनाली में, कितना काम हुआ है? मुद्दे तो आप देख लीजिए क्या काम हुआ मनाली में। मेरे को नहीं लग रहा कि मनाली में काम हुआ है। अच्छा, मेरे को नहीं लग रहा कि काम हुआ, विकास हुआ है। क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? क्या काम रह गया है, क्या होना चाहिए था? आपको पता क्या काम हुआ? देखो वाले यहाँ पर मनाली में हुआ कोई काम? आप बताइए। अगर हुआ होगा तो हम आपका समर्थन करते हैं। मेरे को नहीं लग रहा काम कोई दिख रहा है कोई काम। आप बताएं क्या होना चाहिए था, ये बता दें, अब क्या विकास होना चाहिए था? विकास तो बहुत है। विकास बोले तो विकास बहुत है। रोड, शिक्षा, कोई बेरोजगारी, महंगाई, और महंगाई से लोग परेशान हैं। और जो सेब का बुरा हाल हुआ, सेब के ऊपर बागबानों के लिए कुछ किया नहीं, किसानों का कोई कुछ क्या काम हुआ? आप कह रहे हैं काम नहीं हुआ है। यहाँ से शिक्षा मंत्री हैं गोविंद सिंह ठाकुर, वही विधायक है यहाँ से, कितना काम कराया मंत्री जी ने? अब वो तो सबको दिखाई दे रहा जी। हमें तो नहीं लगता कुछ कोई खास काम ऐसा किया हो। यहाँ पर लोगों का जो रोजगार है, देखिए पर्यटन से काफी रोजगार मिलता है और साथ ही साथ सेब का जो बागवान है वो काफी ज्यादा है। लोगों को फायदा हुआ है क्या? पर्यटन बढ़ा है, सेब के बागवानों को फायदा मिला है? क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं मिला हमारे को, तो नुकसान ही हुआ सेब वाले का। इस बार भी नहीं हुआ है आज तक, कोई पर्यटन का कोई फायदा नहीं है। जो भी पर्यटन है, सरकार ने आज तक कुछ भी नहीं किया पर्यटन के लिए। पर्यटन जो भी है वो नेचुरली है, आज भी है। जो सरकार बनाना चाहती तो बना सकती थी, पर आज तक सरकार ने कोई पर्यटन के लिए बढ़ावा नहीं दिया हुआ है। ऐसे ही ड्रामेबाजी हर साल करते रहते हैं कि कभी रोप वे लगाएंगे जी, और बना रहे हैं जहां नेचुरली टूरिस्ट जाता ही है। रोप वे के लिए कहीं और साइडें हैं जिससे कि पर्यटन बढ़ सकता है, पर सरकार वो करती नहीं है। और जहां लगाना चाहिए नहीं वहां लगा रही है। रोपवे नहीं आना चाहिए मनाली में? नहीं लगना चाहिए, तो और एरिया है ना बहुत जहां डेवलप किया जा सकता है।
मनाली को और डेवलप करने के लिए तो लगा रहे होंगे। इसीलिए तो वो रोहतांग में ही लगा रहे, वो तो पहले ही डेवलप है। उसके जगह और कई जगहें हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है जगह, तो वहाँ डेवलप किया जाए। क्या सिर्फ मनाली पर फोकस ना करें? मनाली पर ही फोकस कर रहा हूँ मैं, मनाली से बाहर तो बोल नहीं रहा। मनाली के दूसरे एरिया में लगना चाहिए। हाँ, मनाली के दूसरे एरिया में लगना चाहिए ताकि वो एरिया डेवलप होगा तो उससे रोजगार लोगों को बढ़ेगा, कम तो होगा नहीं। अब रोहतांग के लिए एक ही जगह है, वो तो नेचुरली सबको ही पता है डेवलप है, तो इसलिए डेवलप की और जगहें हैं, उसको डेवलप किया जाए। तो सरकार वो करती नहीं है, चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, कोई भी किसी ने नहीं किया आज तक। हर बार लोगों को झांसा ही दिया जा रहा है, तो ये गलत है, सरकार की नीतियाँ गलत है। आप कह रहे विकास और होना चाहिए, यहाँ पर विकास जो है उस पर काम अभी और होना बाकी है। बाकी लोगों से जानते हैं आखिर क्या मुद्दे हैं इस बार मनाली के। क्या सर माहौल लग रहा है हिमाचल में इलेक्शन है? गोविंद मंत्री है हमारा, अभी इन्होंने अभी तक कुछ भी काम नहीं किए हुए हैं। सोलंग ब्रिज है हमारा, 7 साल से लटका हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ। हमारी 2 बच्चों की जान चले गई वहाँ पर। अभी बोला हम 1 महीने में बेली ब्रिज लगाएंगे, अभी 2 महीने चले गए, अभी तक उसका कुछ नहीं किया गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि नया चेहरा आए, नई सरकार बने। थैंक यू। आप कह रहे हैं काम नहीं हुआ है। अच्छा, इधर चाय मिल रही है और इधर आप लोग बैठे हुए हैं, सुना है चाय पर सबसे ज्यादा चर्चा होती है, तो चुनाव को लेकर कोई चर्चा चल रही है यहाँ पर? बहुत सारी चर्चा चल रही है मैडम जी। आजकल तो जैसे सबसे पहले तो बागबान परेशान रहे, सबसे कमी सरकार ये देखो जिसने काटन के ऊपर पहली बार 18% GST लगाया और बागबानों की खाद के और दवाइयों के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगाए, और हम सेब का औसत मूल्य जो बहुत कम, जिसमें 1 रुपये वृद्धि कर दी समर्थन मूल्य। और आज भी जो है किसान और बागबान बहुत असंतुष्ट है इस सरकार से, और हम चाहते हैं कि सरकार जो है बागबानों के प्रति, और पहली बार जो ये हुआ कि सरकार ने जो है काटन के ऊपर, सेब की पेटियों के ऊपर जो GST लगाया, जब उसके बाद घटाई भी सरकार ने GST, वो 6% के साथ घटा दी मैडम जी, 18% लगा दिया था। आज तक जो किसान के ऊपर कोई ये टैक्स नहीं लगते थे, जितने भी जो कर जो लगते थे वो क्या नाम के लगते थे, वो जो खरीदार होते थे, खरीदारों के ऊपर जो है ये टैक्स लगते थे, ये किसानों के ऊपर लगा दिए। और अब हम चाहते हैं कि आगे भी सरकार ये जो बंद करे तब जाके होगा। मंत्री जी ने कितना काम कराया, कितना विकास कराया अपने क्षेत्र में? कोई काम नहीं हुआ। स्कूलों की हालत खस्ता है, पुलों की हालत खस्ता है, स्पोर्ट्स विभाग था, हमारे यहाँ पर्वतारोहण है, उसकी हालत खस्ता है। HRTC जो बस स्टैंड बनना था अभी तक नहीं बना, उसके मंत्रालय उनके पास रहा, सब कुछ एक भी काम नहीं हुआ। मनाली के क्या मुद्दे हैं इस बार? मनाली में डेवलपमेंट के लिए रोजगार का मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। कितना सर क्या विकास रह गया, अभी क्या होना चाहिए था? और काम तो बहुत सारे रहने चाहिए थे, लेकिन जो माहौल इस बार का लग रहा है कि अभी विकास और परिवर्तन के बीच में लोगों का चिंतन चला हुआ है, कि लोग सोच रहे हैं कि क्या विकास हुआ। एक का दावा हो रहा है कि बहुत सारा अथाह विकास इस क्षेत्र में हुआ है, चाहे वो मनाली विधानसभा की बात हो, चाहे पूरे हिमाचल की बात हो। लेकिन जनता का या हिमाचल का जो ट्रेंड रहा हुआ है कि एक परिवर्तन 5 साल का जो ट्रेंड रहा हो, तो उसके बीच में एक चिंतन किया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय पर मतदाता बहुत समझदार है। तो आपने जो बात की है कि रिवाज चला रहा है हिमाचल प्रदेश में कि 5 साल एक सरकार, 5 साल दूसरी सरकार, तो इस बार क्योंकि बीजेपी कह रही है कि हम रिवाज बदलेंगे और वो कह रहे हैं कांग्रेस वाले कि ताज बदलेगा, तो बात वही आ गई कि मतदाता उससे बड़ा मतलब समझदार है कि वो उसी के विषय पर सोच रहा है कि क्या अथाह विकास हुआ है, किसके दावे हैं और क्या मतलब उसमें परिवर्तन होना, तो उस विषय के बारे में अभी मतदाता। हिमाचल का जो इतिहास है वो यही रहा है अभी तक कि हर बार सरकार बदल जाती है, 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी ये सरकार रहती है। लेकिन मनाली सीट की हम बात करें तो यहाँ पर पिछले 3 टर्म से दरअसल गोविंद सिंह ठाकुर जो है वो ही विधायक हैं। तो कितना काम कराया मंत्री जी? बहुत कुछ नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं। इस वक्त बेरोजगारी, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। आपको पता है परिवर्तन ही संसार का नियम है। मुझे लगता है इस बार चेंज होगा। वोट डालेंगे ये तो बता दो। वोट डालेंगे हम बीजेपी को वोट डालेंगे। चलिए आपने यही बता दिया यहाँ पर, यानी कि उनके हिसाब से गोविंद सिंह ठाकुर ने अच्छा काम किया है। सर कितना काम हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर मैंने बोला यहाँ काम ही नहीं हुआ है, चाहे 5 साल में क्या काम हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन
आज बोलते हैं ये कि हम ये करेंगे वो करेंगे। गैस देखिए 450 का गैस मिलता था, आज 1150 के करीब हुआ होना शायद। महंगाई बढ़ गई है। महंगाई बढ़ गई। ठीक है, दुकानदारों से बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो रोजगार लोग कर रहे हैं, रोजगार एक बड़ा मुद्दा जब लोगों की ओर से कहा जा रहा है, तो रोजगार कितना बड़ा मुद्दा वाकई में है ये दुकानदारों से बेहतर मुझे लगता है यहाँ पर कोई नहीं बता पाएगा। सर, कितना काम हुआ है इस क्षेत्र में, आपके रोजगार को कितना फायदा पहुंचा है? किस बारे में? हिमाचल में इलेक्शन है, मंत्री जी का क्षेत्र है, गोविंद सिंह ठाकुर यहाँ से शिक्षा मंत्री हैं, क्या माहौल लग रहा है? इस बार तो गोविंद सिंह गए जी। हाँ, किया कुछ नहीं उन्होंने 15 सालों में। काम नहीं कराया, कोई विकास नहीं कराया? देखो ना माल रोड में जाके क्या किया क्या नहीं किया, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। बाकी चलो अब लोगों पर डिपेंड। अच्छा, क्योंकि मनाली की बात करें तो पर्यटन एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पर है, टूरिस्ट बहुत आते हैं, बढ़ा है पर्यटन कुछ? पर्यटन तो बड़ा, पर उनके मूलभूत सुविधाओं के लिए कुछ भी नहीं किया इन्होंने। जो चला है जैसे 25 साल पहले से वैसे ही है, कोई कुछ किया ही नहीं। इस बार शायद उसका आप आ जाए। मुद्दे हैं मनाली के? मनाली के मुद्दे, मैं उतना पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। हम तो देवी देवता को मानने वाले, हम उसी में मस्त है। नहीं, वोट डालेंगे तो क्या देखकर वोट डालेंगे? अब विकास के उस पर डालेंगे, विकास उतना हुआ नहीं है तो सबको दिख रहा है। मनाली में विकास का उतना ज़्यादा नहीं है। टूरिज्म प्लेस है, यहाँ पर होना चाहिए विकास। सड़कों की हालत उतने अच्छे नहीं है, लोग आते हैं हिल के आते हैं, बुरी हालत है लोगों की। अच्छा, क्योंकि आपकी जो शॉप भी है ये मॉल रोड पर ही है एकदम, तो यहाँ पर क्या जी? अच्छा, अंदर है, ठीक है। तो इस बार आप कह रहे हैं कि विकास जो है वो बड़ा मुद्दा है आपके हिसाब से। आपकी शॉप मॉल रोड पर है, टूरिज्म बढ़ा है, कितना फायदा हुआ है, रोजगार को पहुंचा है? फिलहाल तो ठीक ही चला हुआ है, रोजगार बढ़ रहा है। अभी फिलहाल तो 2 साल से लेके, कोरोना काल से लेके थोड़ा मुश्किल है। उसके पहले सही था, अभी भी आगे हो सकता है थोड़ा हो जाए सही। टूरिस्ट फिर से बढ़ रहे हैं? टूरिस्ट तो यहाँ पे चला ही रहता थोड़ा बहुत जो है। मंत्री जी ने काम कराया है अपने क्षेत्र में? विकास हुआ है? विकास हो रहा है, धीरे धीरे चला हुआ है। अच्छा, मनाली में क्या वोट डालोगे ये बताइए? हाँ जी डालेंगे। हाँ, किस मुद्दे पर डालोगे वोट? देखेंगे अभी डिसाइड। विकास हुआ है मनाली में? हाँ जी। काम कराया मंत्री जी ने? हाँ जी। महिलाओं के कोई मुद्दे हैं क्या मनाली में? नहीं मैम, नहीं। विकास हुआ है क्षेत्र में? हुआ है। मंत्री जी ने अच्छा काम कराया अपने विधानसभा क्षेत्र में? हाँ जी अच्छे काम कराए। मंत्री जी ने बढ़िया काम कराया है। बाकी लोगों से भी पूछते हैं, यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कितना काम हुआ है हिमाचल में? हिमाचल की जो सरकार है उससे खुश हैं आप? हाँ जी, खुश है। जयराम ठाकुर ने बढ़िया काम कराया? हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया काम। हाँ जी, बहुत बढ़िया। विधायक हैं गोविंद सिंह ठाकुर, उन्होंने कितना विकास कराया है? उन्होंने तो काफी किया जी। जयराम सरकार से खुश हैं? हाँ जी, खुश है। अच्छा, महिलाओं के कोई मुद्दे आपके घर परिवार के, कोई महंगाई जैसे अगर एक मुद्दा जो लोग कह रहे हैं, क्या वो आपको फील होता है? नहीं, महंगाई तो अब हिसाब से तो मतलब ठीक ही है जी। हाँ जी। कोई महिलाओं के मुद्दे हैं क्या मनाली में? नहीं जी। तो चलिए, सरकार ने कामकाज अच्छा कराया है, लोग खुश हैं। सर, मनाली से ही हैं आप? नहीं जी, मंडी से। मंडी देख के चेंज कर रहे हैं, ये आईडी देख के चेंज कर रहे हैं क्या आप जगह? काफी सोच विचार कर रहे हैं आप कहाँ से हैं। इस बार क्या लग रहा है माहौल हिमाचल में? हिमाचल में तो जयराम सरकार जी। हाँ जी। बढ़िया काम कराया सरकार ने? हाँ जी, अच्छा काम किया। कितना काम हुआ है हिमाचल में? आगे आ जाइए। कितना काम हुआ है हिमाचल में? अभी तो बहुत कुछ काम बाकी रह गए, अभी कुछ काम हुए थोड़े बहुत। मनाली से ही? मंडी से हैं। मंडी से यहाँ पर आते हैं काम करने के लिए। तो कितना काम हुआ है? आपका रोजगार यहाँ पर ठीक चल रहा है? अभी तो थोड़ा बहुत चला ही है, वैसे काम रोजगार तो अच्छा चला है। गोविंद सिंह ठाकुर यहाँ से विधायक हैं और शिक्षा मंत्री भी हैं, तो मंत्री जी ने कितना काम कराया अपने क्षेत्र में? अभी तो इतना कुछ खास दिख नहीं रहा है, जो होना चाहिए था ऐसे ही है, कोई ज्यादा नहीं हुआ है। अच्छा, क्या क्या मुद्दे हैं मनाली के? मनाली के मुद्दे क्या है, ये जो रोड्स हैं ये प्रॉपर होने चाहिए, और कई चीजें हैं जो नहीं हुई है, लोकल डेवलपमेंट नहीं हुई है, गांव का कोई विकास नहीं प्रॉपर हुआ है, ऐसे कई चीजें। विकास एक बड़ा मुद्दा? बिल्कुल ठीक है। विकास एक बड़ा मुद्दा है और जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो डेवलपमेंट नहीं हुई है। बाकी लोगों से भी जान लेते हैं मनाली के मुद्दे इस बार क्या हैं। मनाली से ही हैं आप? नहीं मैम, हम मनाली से नहीं, हम सिरमौर से हैं। सिरमौर से। हिमाचल में चुनाव है, क्या माहौल लग रहा है? मैम इसका तो कुछ बता नहीं सकते। वोट डालने वाले? मैम वोट डालता हूँ मैं जरूर। अच्छा। पर लेकिन हमारे को किसी ने कुछ नहीं दिया है। नहीं, देने की बात नहीं, कुछ भी हो,
मैम अधिकार करेंगे, नरेंद्र मोदी को देंगे जरूर। नरेंद्र मोदी को मानते हम, बाकी तो हम किसी को नहीं मानते हिमाचल में, पर नरेंद्र मोदी के लिए वोट देंगे जरूर। जय हिंद, जय भारत। मनाली ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र के काफी सारे दुकानदार हैं जो यहाँ पर अपना रोजगार चलाने के लिए पहुंचते हैं। तो ऐसे में क्योंकि जाहिर तौर पर अगर रोजगार यहाँ पर मिल रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, तो वो एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर बाकी लोगों के लिए भी है। यानी कि कहीं ना कहीं रोजगार में इजाफा हुआ है जो दुकानदार बता रहे हैं और जिस हिसाब से उनका काम यहाँ पर चल रहा है। अंदर बाकी लोगों से भी जानते हैं कितना विकास हुआ है मनाली का। इस बार चुनाव है हिमाचल में, क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो बीजेपी आएगा। अच्छा, काम कराया अच्छा, बहुत बढ़िया काम चला जी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से शिक्षा मंत्री हैं गोविंद सिंह ठाकुर, वो विधायक हैं, उन्होंने अच्छा काम कराया है। अच्छा काम कर रहे हैं जी वो, और क्या अच्छा विकास कराया है। आप बताएं सर, क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल ठीक है, अगली बार कांग्रेस से आएगी, बीजेपी वाले ने कुछ नहीं किया। हमारा जो शिक्षा मंत्री की उसने कुछ नहीं किया। मंत्री यहीं पर आप लोग बैठे हुए हैं, आप कह रहे हैं बीजेपी आएगी, अच्छा काम कराया, आप कह रहे हैं कांग्रेस आएगी। अच्छा काम कराएंगे तभी ये बोलेंगे ना, अच्छा काम किया नहीं। अगली बार कांग्रेस ही चाहते हैं, हम कांग्रेस आए। विकास की कमी रह गई है मनाली में, कमी बहुत रह गई। क्या काम होना चाहिए था? बाकी आप देखो, अपने रोड के हालात है, पानी के है, बाकी बिजली वगैरह सारा कुछ है। बताएं क्या हुआ है? रोड 4 लाइन देखो, जितने बड़े बड़े रोड बन गए हैं, पहले कहाँ थे ऐसे रोड। आप भी कुछ कह रहे हैं, बताएं आप कितना काम हुआ? कांग्रेस को नजर नहीं आता है, बीजेपी के काम जितने भी किए अच्छे काम किए। शिक्षा मंत्री ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। काफी 4 लेन रोड मिल गई है यहाँ पर जो पहले नहीं थी। 4 लाइन भी मिल गया है, बाकी और भी मिला है। आप बताएं सर, विकास तो हुआ है, 4 लेन बनी है यहाँ पर। 4 लाइन दिखावे के लिए हो गया, बाकी जाओ अब डंगे बह रहे हैं, इधर से का काम हो गया, इधर से का डंगे बह रहे हैं, वो कोई काम हुआ? हाँ, ऐसा का काम होना चाहिए। अच्छा ये तो नहीं अपना पब्लिक को। ठीक है, आप बताएं सर, वो तो कह रहे हैं अभी समस्या रह गई है। हमारी तरफ से कोई नहीं, वैसे बहुत सारी समस्या भी है, हो रही है और सब कुछ धीरे धीरे समय लगेगा लेकिन हो रहा है, सब काम हो रहे हैं। तो चलिए बाकी लोगों से भी जानते हैं इस बार क्या माहौल है। सर हिमाचल में चुनाव है, क्या लग रहा है अभी तक? बताओ जी, मंत्री जी है, हमारे मंत्री जी है। आप ही बता दें, क्या बताएं आपको, बोलिए। क्या माहौल लग रहा है इस बार चुनाव का? इस बार चुनाव का जैसे हर बार होता है वैसे ही है। ये जो क्षेत्र है, क्योंकि गोविंद सिंह ठाकुर शिक्षा मंत्री का क्षेत्र है, उन्होंने कितना काम कराया? बहुत सारा, हर जगह विकास ही विकास। क्या क्या काम कराया उन्होंने? मैडम मैं कितनी गिनतियां कराऊं, काम तो बहुत कराए। घर का तो थोड़ी गिनती भी करा दो, क्योंकि सवाल उठाने वाले सवाल भी उठाते हैं, उन्हें पता भी उठाने वाले तो उठाते ही रहते हैं, उठाने वाले उठाते रहते हैं। अब कितनी गिनतियां कराएं आपको, लोगों के घर में जाके तो करेंगे नहीं। जनरल काम बहुत हुए, जनरल काम बहुत हुए। मनाली का विकास हुआ है, हो रहा है। इस समय माल रोड पर है, माल रोड की समस्याएं कोई हैं क्या इस बार? कोई समस्या नहीं, देखिए आपके सामने चकाचक है। क्या माहौल लग रहा है सर इस बार? अच्छा माहौल है इस बार, चुनाव का अच्छा माहौल है। अच्छा माहौल। चुनावी माहौल गरमा रहा है कुछ अभी? अभी तो नहीं, अभी 4 साल तो लगे, उसके बाद ही होगा। तो इस बार ये क्योंकि मंत्री जी का क्षेत्र है, कितना काम हुआ है यहाँ? काम तो बहुत हुआ है, काम बहुत हुआ है। अच्छा। सामने कोई ऑपोजिशन में लग रहा है कोई अच्छे वादे करके जा रही है पार्टी? इनसे अच्छा, कोई वादे तो चलते ही रहते हैं, वादे पूरे करते भी लोग होते भी हैं, लोगों को नजर नहीं आता ना कुछ भी। क्यों, जनरल काम तो चलता ही है। ठीक है, आप कह रहे हैं काम तो हुआ है लेकिन लोग देखते नहीं है। अब लोग सोचता है कि हमारे घर में आके करेंगे, वैसा तो मंत्री जी करेंगे नहीं। अच्छा, जयराम सरकार ने कैसा काम किया 5 साल? अब एक ही है, मंत्री जी करें, गोविंद जी करें, जयराम जी करें, सरकार तो एक ही है ना। चुनाव है, क्या माहौल लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल है, यहाँ का माहौल तो काफी अच्छा है। और जो यहाँ के मंत्री जी हमारे स्थानीय जो मंत्री रहे हैं, काफी अच्छा काम किया उन्होंने, तो हमें तो लगता है कि अच्छा काम किया तो अब इसलिए वही आएंगे फिर। और बीजेपी तो मेरे को लगता है कि पूरे हिमाचल में ही आएगी। अच्छा काम करा, इस बार आपको लग रहा है रिवाज बदलेगा हिमाचल का? जी जी। आप बताएं सर, काम कैसा हुआ है मनाली में? बहुत अच्छा काम हुआ है जी, हमारे मंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, और आगे भी आएंगे वो, और इससे भी अच्छा ज्यादा काम करेंगे। खुश हैं आप जितना काम हुआ है विधायक की ओर से? बहुत खुश है जी, हम मंत्री जी से बहुत खुश है। अच्छा, क्योंकि दूसरी पार्टियां जो हैं वो तरह तरह के वादे कर रही हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो ये मुफ्त में दे देंगे, वो मुफ्त में दे देंगे, उसका असर पड़ेगा कुछ? ऐसा कुछ नहीं है, हिमाचल में जो सारे पढ़े लिखे लोग हैं और ज़्यादा इस चीज़ को जानते हैं अच्छी तरह कि किसको वोट देना है, तो हिमाचल की जनता काफ़ी समझदार है, उस देखेगी कि क्या है प्रलोभन ठीक है कि नहीं है। कांग्रेस वादा कर रही है कि हम सत्ता में आएंगे तो फिर हम युवाओं के लिए इतना बजट रखेंगे, उनको रोजगार शुरू करने के लिए पैसा देंगे, ये सब युवा देखेंगे, फर्क पड़ेगा चुनाव पर? इसका फर्क तो क्या पड़ेगा जी, अब यहाँ पे
हिमाचल में बीजेपी की गवर्नमेंट है, इसमें भी युवाओं को रोजगार मिला, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिला। कितना काम हुआ है मनाली में? हिमाचल में चुनाव है, क्या माहौल है? हिमाचल में चुनाव तो देखो क्या होता है। अच्छा, मंत्री जी ने कितना काम कराया यहाँ पर? वो विधायक है यहाँ से। मंत्री जी ने बहुत काम करवाया, मनाली का विकास किया है। मनाली का विकास किया। ये मनाली का विकास हुआ है क्योंकि ये विधायक हैं यहाँ से गोविंद सिंह ठाकुर, जो कि यहाँ पर दरअसल प्रदेश के शिक्षा मंत्री भी हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर उनका क्षेत्र है तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। सर, मनाली से हैं आप, कितना काम हुआ है 5 साल में? 5 साल में काम तो बहुत हुआ जी, पर ढंग का काम नहीं हुआ है। हाँ जी। कहाँ कमी रह गई? कमी है, देखो जी माल रोड की कहाँ हाल देखो, कमी बहुत दिखाई दे रही है। हाँ जी, हाँ जी। आपके लिए विधायक गोविंद सिंह ठाकुर ने अच्छा काम नहीं कराया? कहाँ, अब तो उनके लिए भी क्या, उनके नाम से तो क्या बोलेंगे, मगर काम ढंग का होना चाहिए ना। यहाँ देखो माल रोड के हाल, मेन गेट जो बना हुआ है आधे 15 दिन के लिए खड़ा कर दिया, और 15 दिन बाद बह के जा रहा हो। अच्छा, वो लोग तो कह रहे हैं कि 4 लेन बन गया, सड़कों का अच्छा काम हुआ है, विकास हुआ है। एक्सीडेंट भी देखो ना कितने हो रहे हैं। वो 4 लाइन ऐसा थोड़ी बनता है, हम राजस्थान गोवा तक जाते हैं, 4 लाइन का मतलब होता है 4 लाइन बनता है तो बिल्कुल सीधे में बनता हो, ऐसे टेढ़े मेढ़े में नहीं बनता हो सांप की तरह। वहाँ जाओ पतलीकुल में जाओ, वहाँ पे कलात में जाओ, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। 4 लाइन का जो बनता है ना वो सीधा बनता है, उसको चढ़ाई में हो तो उसका फ्लाईओवर बन के वो बनता हो। अच्छा, गोविंद सिंह ठाकुर शिक्षा मंत्री भी हैं प्रदेश के इस समय, तो शिक्षा की कोई समस्या उनके अपने क्षेत्र में? अब तो शिक्षा में तो फिलहाल तो जा रहे हैं जी, चाहे 5 स्कूल वाले 2-3 स्कूल नीचे खड़े हैं, वहाँ पे वो उन्होंने वहाँ पे उसका वो गंदगी का वो बनाया हुआ है। बच्चे बेचारे रोज रिक्वेस्ट करते हैं वो कि वहाँ से उठाया जाए, बीमारी से बच जाए। इतने समय से मनाली को देख रहे हैं, तो मनाली कितना बदला है अब तक? काफी बदला, अच्छा हो गया मनाली तो, बहुत बदला है। अभी पिछले 5 साल की हम बात करें तो मनाली में काम हुआ है। हाँ, मनाली अच्छा है, अच्छा बन रहा है अभी। गोविंद सिंह ठाकुर अच्छा काम कर रहे हैं। गोविंद सिंह ठाकुर अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, मनाली में चुनाव है इस बार, क्या माहौल लग रहा है अभी तक? अभी तक कोई पक्का पता नहीं है किसकी बनती है, पर बीजेपी का हो जाएगा यहाँ पे। हाँ जी। मुद्दे क्या है इस बार मनाली के? मुद्दे तो अब गाड़ी वालों का अपना है, लग सबके अपने अपने मुद्दे। आपके अपने कोई मुद्दे? आप टैक्सी चलाते हैं? हाँ जी। तो आपके टैक्सी ऑपरेटर्स के कोई मुद्दे हैं क्या इस बार? नहीं, अभी तो फिलहाल कोई नहीं है। इस बार मुद्दे क्या है मनाली के? मुद्दे तो मनाली का काम होना, टूरिज्म का होना चाहिए, टूरिज्म का डिपार्टमेंट होना चाहिए। रोड बढ़ा है? हाँ, बड़ा है इस बार, बहुत अच्छा है, और रोड ठीक होना चाहिए। ये जो क्षेत्र है मनाली की हम बात करें तो ये शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की विधानसभा क्षेत्र है। तो शिक्षा मंत्री ने जो काम कराया है उससे लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं। 3 बार से वो विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार 4थी बार क्या मनाली की जनता उनका साथ देगी, ये जरूर देखना होगा। फिलहाल कैमरा पर्सन जीत के साथ अवंतिका यादव, मनाली से खबरें अभी तक के लिए।